कुर्सी और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। हम इसको सील कवर कर रहे हैं, हम इसको कवच पहना रहे हैं। कवच आप नहीं पहना रहे हैं, यहाँ के युवाओं को कफन पहनाने का। माफी मांगनी चाहिए जिनका एज एक्सपायर हो, जिनका एज एक्सपायर होने वाला है। आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं? वैसे युवा के लिए जो आज लाखों लाख युवा देवघर में, गिरिडीह में, हजारीबाग में, कोडरमा में, रांची में, धनबाद में, बोकारो में, जमशेदपुर में, पलामू में, गढ़वा में सड़कों पर उतरे हैं और थानों में बंद है, उसके सामने आकर के आपको माफी मांगने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। और ये जानबूझ करके हेमंत सोरेन जी ने ऐसा त्रुटिपूर्ण नियोजन नीति लाया था, क्योंकि इनका मंशा युवा को नौकरी देना नहीं, उनके सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करना। बाहरी, भीतरी, झारखंडी, गैर झारखंडी, जो हाई कोर्ट गया वो यूपी का हो गया, जो हाई कोर्ट गया वो बिहार का हो गया, और जो हाई कोर्ट नहीं गया वो सरकार का हो गया। ऐसा ये प्रदर्शित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टैंड को क्लियर किया और बताया कि किस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार नियोजन को लेकर के झारखंड के युवा को धोखा दे रही है। यह सदन के माध्यम से हम लोगों ने बताने का काम किया, किस तरह से त्रुटिपूर्ण नियोजन नीति ये लाए। विधि विभाग के सचिव के आपत्ति के बाद भी इन्होंने नियोजन नीति लाया जो हाईकोर्ट में जाकर के दम तोड़ दिया, जिसमें भाषा की त्रुटि थी, जिसमें हिंदी को बाहर किया गया था, उर्दू को अंदर किया गया था, कई रीजनल लैंग्वेज को बाहर कर दिया गया था, दूसरे प्रदेश के भाषा को इसके अंदर किया गया था, मूलवासी के युवा को बाहर कर दिया गया था। तो इसको हाई कोर्ट ने टर्न डाउन करने का काम किया, वापस करने का काम किया, रद्द करने का काम किया। और ये जानबूझ करके हेमंत सोरेन जी ने ऐसा त्रुटिपूर्ण नियोजन नीति लाया था, क्योंकि इनका मंशा युवा को नौकरी देना नहीं, उनके सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करना। बाहरी, भीतरी, झारखंडी, गैर झारखंडी, जो हाई कोर्ट गया वो यूपी का हो गया, जो हाई कोर्ट गया वो बिहार का हो गया, और जो हाई कोर्ट नहीं गया वो सरकार का हो गया। ऐसा ये प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये दो तीन बातें हैं। एक तो नियोजन नीति जो खारिज हुई, आप लोगों ने भी देखा, हाईकोर्ट ने भी एक एक चीज को ऑब्जर्व करके उस पर अपना नीति कंडिका वाइज देने का काम किया है। दूसरी बात, ये आनन फानन में 1932 ईडी के नोटिस के बाद, इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद जो लाने का काम किया और एक दिन में बगैर बहस कराए उसको भी 9 शेड्यूल में भेजने का काम किया। 2007 में कोल्हो वर्सेस तमिलनाडु सरकार के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 9वीं अनुसूची के अंदर भी हम समीक्षा कर सकते हैं। वैसा विषय जिस पर कभी कोर्ट कोई कमेंट किया, ऐसा विषय जिस पर कभी सदन के अंदर या बाहर चर्चा हुई या कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन आया, वैसे विषय को असंवैधानिक तरीका से अगर 9 शेड्यूल में आप भेजने का काम करेंगे तो हम उसकी समीक्षा करेंगे। ऑलरेडी 2002 में उच्च न्यायालय ने इस विषय पर 1932 पर कमेंट किया हुआ है, जिसको पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद भी बगैर उसकी समीक्षा किए हुए ये 9वीं अनुसूची में भेजने का काम कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, हम इसको सील कवर कर रहे हैं, हम इसको कवच पहना रहे हैं। कवच आप नहीं पहना रहे हैं, यहाँ के युवाओं को कफन पहनाने का, कवच नहीं पहनाने का काम किया। अगर आपके मन में जरा सा भी ईमानदारी हो आज भी, तो 1932 आधारित खतियान ही अगर आपको नियोजन नीति लागू करना है, जिस पर भाजपा की भी सहमति है, तो जैसे बाबूलाल मरांडी जी ने अपने कैबिनेट से किया, बगैर विधानसभा में आए अधिसूचना जारी किया, जैसे 1985 का रघुवर दास जी ने नियोजन नीति बनाया, बगैर सदन में आए हुए कैबिनेट से पास किया, अधिसूचना और संकल्प जारी किया और 1 लाख लोगों को नौकरी दिया। आपके अंदर भी जरा सा भी झारखंड के मूलवासी आदिवासी के लिए मन में नैतिकता है तो आपको भी ये विषय यही समाप्त करना चाहिए था। इसलिए भी कि संविधान के आर्टिकल 309 ये बताता है
कि जो राज सूची का, राज्य के अंतर्गत जॉब का विषय है, ये राज्य सरकार का विषय है। ये भारत सरकार का, नवीं अनुसूची का, केंद्र सरकार का और पार्लियामेंट का सब्जेक्ट नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। इसको जानबूझ करके राजनीतिक फायदा के लिए कि हम तो दिल्ली भेज दिए, अब दिल्ली नहीं कर रहा है, ये भाजपा पर गेम करने के लिए ये लाखों युवा के सेंटिमेंट के साथ, उनके भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका उजागर आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हेमंत सोरेन को आकर के उन युवाओं से माफी मांगनी चाहिए जिनका एज एक्सपायर होने वाला है। आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं? वैसे युवा के लिए जो आज लाखों लाख युवा देवघर में, गिरिडीह में, हजारीबाग में, कोडरमा में, रांची में, धनबाद में, बोकारो में, जमशेदपुर में, पलामू में, गढ़वा में सड़कों पर उतरे हैं और थानों में बंद है, उसके सामने आकर के आपको माफी मांगने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अब जब आप जाइएगा जोहार यात्रा में, तो आपके जोहार यात्रा में वो क्या नाम था जो भोजपुरी गायिका आई थी, कुर्सी टूटा था, अब युवा लोग कुर्सी तोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि सुदीप सोनू जी ने कहा था कि जो पिटिशनर है वो बिहार का है, कितना बीजेपी का है, बिहार का है, जो भी कहे वो। मैं आपके माध्यम से कुछ तथ्य आप सरकार के समक्ष रखना चाहूंगा। उस जो पिटीशन हुआ, रिट पिटीशन डाला क्या सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं डाला, इसमें 6 व्यक्ति ने जो मेरे पास आए उसमें डाला है। रिट पिटीशन नंबर 3894453916150216933207। कौशल कुमार एज 27 अरगोड़ा रांची ने डाला, विकास चौबे 29 गढ़वा ने डाला, अभिषेक दुबे बरियातू रांची ने डाला, कुंदन मिश्रा मिहिजाम जामताड़ा ने डाला, रश्मि कुमारी दुमका ने डाला, भवानी सिंह जगन्नाथपुर रांची ने डाला, और जो लास्ट पिटीशन था जिसका उल्लेख सुदीप सोनू जी ने कहा 3207 जो 2022 में डाला गया, जानबूझकर सरकार के तरफ से डाला गया ताकि ये पोर्ट्रे करने के लिए कि ये सारा साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए डाला गया। उन्होंने एक सवाल सदन के अंदर किया कि रमेश हंसदा